किसान भाइयों नमस्कार। अब हम टमाटर का पौधा पिछले वीडियो में हमने लगा दिया था, उसको हमने खाद भी दिया। मेरे पास कुछ सवाल ये आए हैं कि भाई आपने नाइट्रोजन और पोटाश डालना बताया, उसमें फास्फोरस तो बताया नहीं। तो पहले दिन आप फास्फोरस नहीं डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि रूट्स एक्टिव नहीं होती हैं, तो आप फास्फोरस नहीं डालें, केवल नाइट्रोजन और पोटाश डालना है आपको। पौधा लगाने के जिस दिन आप लगाते हैं उसके अगले दिन से उसकी बढ़वार का समय शुरू हो जाता है, यानी वो नए पत्ते निकालना, ये इस अवस्था में वो आने लगता है। ये अवस्था कब तक कहलाती है? बढ़वार की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था। जिस दिन आप पौधा लगाते हैं उसके बाद पहला फूल जब आता है तब तक के लिए जो खाद है वो ये है ना। यहाँ भी हमने माना है कि पौध संख्या प्रति एकड़ हमारी वही 6000 है, हम इसी को स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। उत्पादन का जो लक्ष्य है हमारा वो 40,000 किलो टमाटर यानी 1600 कैरेट प्रति एकड़ हमको निकालना है। अब हमने 6000 पौधे लगा दिए, एक दिन हमको लगाए हुए हो गया है। अब प्रतिदिन हमको जो खाद देना है, ध्यान रखिए, प्रतिदिन जो खाद हमको देना है, या खाद देना नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है पौधे की वो ये है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, नाइट्रोजन जो हमको देना है रोज की जो पौधे की जरूरत है वो है 228 ग्राम प्रतिदिन। फास्फोरस जो पौधे को चाहिए 56 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। पोटेशियम 372 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। कैल्शियम 28 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। और मैग्नीशियम की जरूरत अभी नहीं है, कब तक? जब तक पहला फूल नहीं आता तब तक मैग्नीशियम आपको नहीं देना है। तो ये मैग्नीशियम की बचत हो गई। अगर कोई किसान भाई मैग्नीशियम भी दे रहा है इस समय तो वो बंद कर दें, क्योंकि उससे आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, पौधे को जरूरत नहीं है उससे। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ और बताने आऊँगा, ये प्रतिदिन का डोज है, लेकिन चूंकि आपने छोटा सा पौधा लगाया है उसको आप रोज़ ड्रिप नहीं चलाना है, उसको इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, तो रोज़ आप खाद कैसे देंगे? तो ये सवाल आपके मन में आ सकता है। तो मेरा ऐसा सुझाव है इसमें आपको कि आप हर 5 दिन में एक बार खाद दीजिए उसको। 5 दिन में एक बार ही ड्रिप, जिस दिन आप खाद देंगे उस दिन ड्रिप चला दीजिए, अगले 5 दिन आपको ड्रिप चलाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर 5 दिन जब पूरे हो जाए तो वापस से 5 दिन का खाद रिपीट कर दीजिए। अब करना क्या रहेगा उसके लिए, आपको ये 228 ग्राम नाइट्रोजन आपको एक दिन के लिए है, तो 5 दिन के लिए देना है, तो इसको 5 गुना करना होगा आपको। ऐसे ही 56 ग्राम फास्फोरस आपका एक दिन का है, तो 5 दिन के लिए आपको एक साथ 5 दिन का डोज उसको देना रहेगा, यानी 5 गुना करके आपको देना है। ये लगभग 1100 ग्राम करीब आपका नाइट्रोजन जाएगा। और ध्यान रखिए, मैं नाइट्रोजन बता रहा हूँ, ये यूरिया नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं 1261 बता रहा हूँ। इसको आपको बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस भी रूप में आप खाद दे रहे हैं, नाइट्रोजन जिस भी रूप में दे रहे हैं, फास्फोरस जिस भी रूप में आप दे रहे हैं, पोटेशियम आप हो सकता है MOP से दे रहे हो या 13045 से दे रहे हो, तो उसके अनुसार आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर नाइट्रोजन की मात्रा और सारी चीज़ों की मात्रा 5 दिन बढ़ानी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो 3 दिन में एक साथ एक बार दूंगा, तो यहाँ 3 गुना कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं 7 दिन में एक बार दूंगा, तो 7 गुना कर लीजिए। वो आपके ऊपर है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये जो वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है, जिस दिन पौधा लगाया और पहला फूल आने तक, ये कितने दिन की होती है, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। तो इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लगभग 15 दिन की अवस्था होती है ये, लेकिन वैरायटी टू वैरायटी, कुछ अर्ली वैरायटी होती हैं, कुछ लेट वैरायटी होती हैं, डिटर्मिनेट होती हैं, इंडिटर्मिनेट होती हैं, सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी होती है। तो उसके अनुसार वो दिन की अवस्था बदलते रहती है। तो आप देखिए आपके खेत में टमाटर में जब पहला फूल आए तब तक ये खाद ऐसा चलेगा प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे ही फूल की अवस्था आती है, तो अब जब अगला वीडियो जो हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम फूल की अवस्था से फल सेट की अवस्था तक जो खाद लगेगा वो हम उसमें बताएंगे, तो वो आपको उसको बदल लेना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये जो खाद है ये 6000 पौधों के लिए। आपके खेत में पौधे कम है तो खाद कम होगा, ज़्यादा है तो उसी रेशो में बढ़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और इसी तरह से साथ में बने रहिए, आगे और भी अच्छी वीडियोज़ अपन लाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।